नमस्ते, प्रणाम। हम अक्सर जिस शांति की तलाश बाहर करते हैं, बाहर की वस्तुओं में देखो पैसे से भौतिक चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। जैसे आपके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है। बट आपकी भीतर की जो अशांति है, भीतर का जो ग्लानि होता है, जो डर होता है, वो पैसे से नहीं ख़त्म किया जा सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर ख़त्म नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि आदमी रिपोर्ट करवाता है, कुछ नहीं आता है बिल्कुल, फिर भी मन में एक जो घबराहट होता है कि नहीं मुझे ये हो जाएगा, कभी मुझे वो बीमारी ना हो जाए, ये बीमारी हो जाए। जो मन के भीतर का फियर जो है, जो डर है, वो दुनिया में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और डर सिर्फ एक कल्पना है। कल्पना जैसे जो विचार आता है, आप उसी विचारों में पकड़ लेते हो, नहीं मुझे कहीं ऐसा, आपका मन खतरे का संकेत देता है और एक मन बचाता है। ये मन में जो द्वंद्व होता है दोनों के बीच, वो खतरनाक होता है। वो आदमी उसी में उलझा रहता है, घर से बाहर नहीं निकलते। कई दिनों कितने ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो इसका मात्र एक इलाज है, डर का। हम 10 दिन का साधना करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, कोई चार्जेस नहीं होगा। आपको रिलीफ लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो भी, खुशी के तौर पे। मैं खुद इन बीमारियों से जूझा हुआ हूँ। मैं अपने अनुभव से शेयर कर रहा हूँ, इसलिए जीवन के अनुभव चैनल बनाया। मुझे खुद डर लगता था, कोई बोलता था उसके ऊपर देवी आ जाते, कोई उसके ऊपर भगवान आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत घबराहट होती। कभी किसी के मरने का खबर सुन लेता था तो मैं डर जाता था, अरे कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कैसे मरा वो, क्या हुआ। फिर वो मैं चीज़ें कल्पना करके डरता था। और ये चीज़ें आप जैसे बोलते हैं कि मंत्रों में बहुत पावर होता है। जब अच्छी चीज़ बोली जाए, अच्छे मंत्र पढ़े जाएं, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो टेम्परेरी है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपके डर को आपके सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और वो डर आज ख़त्म हो जाएगा अगर आप मेरी बातों को समझ जाओगे। जैसे हम पिक्चर देख रहे होते हैं, पिक्चर में रोना धोना होता है तो हम रोने लगते हैं, इमोशन होता है। फिर फाइट का सीक्वेंस आता है तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप वो हो नहीं, आप सिर्फ देखने वाले हो। गाड़ियाँ सड़क पे जा रही हैं तो सिर्फ आप देख रहे हो, आप गाड़ी थोड़ी बन जाते हो, गाड़ी के पीछे भागने लगोगे। तो मन हमारा हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहता है। मन ऐसे ही है, मन हमेशा बाहर रहता है, बाहर की चीज़ों में रहता है। हम भीतर कभी गए नहीं। भीतर मतलब जब अपनी सांसों पे ध्यान दोगे, आप सांस को देख सकते हो, विचार नहीं। विचार कब किसके दिमाग में कौन से विचार आएंगे किसी को पता नहीं। तो विचारों से लड़ो मत, विचारों को देखना और देखने वाले अगर तुम हो तो तुम विचार नहीं हो सकते। तुम विचार देख रहे हो ना, तुम देखने वाले हो गए, तुम विचार कैसे हो सकते हो। हम ही अपने विचारों को पकड़ लेते हैं और हम ही उस विचार में कल्पना भरते हैं। जब हम खुद, आप स्वयं अपने विचारों को देखने वाले हो जाओगे, दृष्टा हो जाओगे, तो आप बिल्कुल हंसोगे कि मैं किस फालतू चीज़ों में मैं खुद ही उलझा था। विचारों से लड़ना मत। अगर आप सोच लिए कि नहीं ये विचार नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहा है, मैं नेगेटिव विचार क्यों आ रहा है, इससे मैं ख़त्म कर दूंगा, तो आप परेशान हो जाओगे, कभी नहीं ख़त्म कर पाओगे। कभी भी सोचो कि आप सोच लो कि मुझे आज बंदर के बारे में नहीं सोचना है, मैं नहीं सोचूंगा, वही बहुत आएगा। तो जिस चीज़ से भागोगे या जिस चीज़ से दूर रहोगे, वही चीज़ आपके दिमाग में बहुत आएगी। तो बेटर यही है कि आप विचार को देखने वाले बनो, अब विचार नहीं। यही अगर समझ में आ गई, यही सच्चे आध्यात्मिक जीवन है, यही मानव कल्याण के लिए जीवन है, यही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आत्मबोध। आत्मबोध से बड़ा कुछ नहीं।